स्वागत है डीबीपी न्यूज़ से। मैं हूं आपका अपना साथी शिवल कुमार। आज हम आए हैं बिजनौर, जहां पे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का धरना चल रहा है, जो दिन 11 बजे से चल रहा है और अभी भी किसान यहीं पे डटे हुए हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे किसान। सरदार बीएम सिंह जिंदाबाद, सरदार बीएम सिंह जिंदाबाद। फसल हमारे भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारे भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद, भी जिंदाबाद। रहेंगे और परसों भी रहेंगे, जब तक रहेंगे जब तक वो घास है वो जलाने के लिए क्यों भाई, शहरी जमीन तो बांध के लाड़ दी, घर की जगह थी उस पर ही बांध लोगे। मजदूर संगठन का एक भी सिपाही पर कोई दाग दिखा दे तो हम उसी दिन जो है संगठन छोड़ा नहीं, पूरे दिन भी हो जाएगा तो एक बार किसान का कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ कर दे सरकार। हम नहीं चाहता दानियों दो किसान ही खड़ा होगा, गांव का किसान खड़ा होगा, क्षेत्र का किसान खड़ा होगा। जिसको और आमदनी नहीं होने की उसको टिकट देंगे, जो खेती करेगा, और वोट भी देंगे, 5 रुपए देंगे उसके साथ। आने वाले इलेक्शन में वही नज़ारा और होगा जो किसी को देखने को अचंभा आवेगा। यो क्या हो रहा प्रधानमंत्री वो सुखा के लागा तो उसमें कहेगा इसमें कूड़ा। तो 25 रुपए का रेट था उस टाइम पे, आज 14 रुपए में किसान बेच। सरकार तुमने हमारी डील बेच। मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी। आज यहाँ हम धरने में बैठे हैं किसी कार्यालय में, और धरने में बैठे इसलिए है क्योंकि गन्ना महोदय ने जारी कर दिया कि इस सीजन में किसानों को गन्ना पर्ची नहीं दी जाएगी। गन्ने की तौल जो होगी मैसेज के द्वारा होगी, तो उसमें हम असमर्थ तौल कराने में, क्योंकि हर किसान के पास मोबाइल नहीं है, हर किसान पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा भी है मोबाइल भी है तो रख रखाव मोबाइल का आदमी गन्ना तोल लगा, उसमें कटरे मुग्गू जोड़ेगा या ट्रैक्टर को जोड़ेगा या मोबाइल थमेगा, और वहाँ भीड़ में जो है कभी रेंज नहीं आती है। पिछले सीजन में कुछ तौल हुई थी कोरोना काल में, तो मैसेज जो है मिल बंद होने के 8-8 दिन बाद में आए, तो यदि मैसेज के ऊपर तौल होती तो वो 8 दिन बाद में करना पड़ता। तो इसलिए जो है किसी भी दशा में मैसेज का जो कार्यक्रम है वो कामयाब नहीं है। हम ये चाहते हैं गन्ना महोदय से कि जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी पर्ची की, सप्लाई टिकट की, वो बहाल करी जाए। हमने पहले ज्ञापन दिया था, आज डीसीओ ने बात भी करी गन्ना महोदय से, लेकिन ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला। तो हम यहाँ धरने में बैठे हैं और जब तक जो है हमारी समस्या समाधान नहीं होने का है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आपकी समस्या का समाधान अगर मान के चलो कि 10 से 15 दिन में नहीं होगा तो आप उठेंगे? हाँ, 15 नहीं, 20 दिन भी हो जाएगा तो समस्या तो हमारी और भी बहुत सारी है। गन्ने का भुगतान नहीं मिला, ब्याज नहीं मिला, और जो धान क्रय केंद्र है उन पर तौल नहीं हो रही। सरकार जो है मुंडा फूकने को मना कर रही है, जबकि हमारा मुंडा जो फूकता है उसमें हम पत्ती जो है, काम की पत्ती जो है, पुराल तो हम जलाते ही नहीं, पुराल तो हमारे पास इतनी है नहीं, पर मुंडा फूकते हैं तो उसमें जो पत्ती होती है उसे हम अपने पशु चला कर बिछा दें, लेकिन कुछ पत्ती रह जाती है जो सुगड़ती नहीं है, वो मजबूरन हमें जलानी पड़ती है। पत्ती के साथ खरपतवार वगैरह, उसमें जो घास है वो जलाने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता, पत्ती होने के नाते आग जलती है उसमें। लेकिन वो सा कह रहे हैं कि साहब वो वायुमंडल को दूषित कर रही है, तो दूषित करो या मत करो, हमारा सरकार हमारा मुंडा खाली हो जाएगा तो हम खबर भेज देंगे, भाई हमारा मुंडा जोत जाओ जाके तुम, यार उसकी पत्तियां सको को ले जाओ, वरना हमारे बस की बात नहीं, हम तो सब फूक के ही फूक कर गए। उसका परिणाम जो भी है, डीजल से नहीं हो रहा, फैक्ट्री धुआं वगैरह नहीं, उनसे नहीं हो रहा प्रदूषण। एक अधिकारी इतनी मोटी मोटे सरसरी गाड़ियों में बैठा फिर रहा जो एक मोटरसाइकिल पर भी जा सके, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा, हमारा मुंडा फूकने प्रदूषण हो रहा। कोर्ट का आदेश है, हमारा ब्याज का नहीं दिलवा रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश है, और सारे कोर्ट के आदेश हमारे ऊपर लाद रहे हैं। तो समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम इस टाइम जो बैठे हैं, मेन समस्या हमारी जो है वो पर्ची की समस्या है। हम पर्ची जल्द नहीं मिल लेगी, हम यहाँ से उठ लेंगे। यदि पर्ची देर से मिलती है तो पर्ची की डेट बढ़ जाती है, बाद में डेट बढ़वा लेता है किसान और वो तुल जाती है। और तीसरा ये सुविधा जब मैसेज वाले दे रहे हैं, लिस्ट भेज रहे हैं, तो वो भी चालू रखा हुआ, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो भी सुविधा जब देने सारी सरकार लग रही है कि किसानों को सुविधा देंगे, सुविधा दे रहे हैं, हमारा पैसे नहीं दे रहे गन्ने के, हमारा धान का तौल नहीं हो रही, हमारे खिलाफ 3 अध्यादेश लिया है, तो सुविधा तो सरकार बहुत देने को लग रही है, तो ये भी देता, लेकिन हम पर्ची की सुविधा नहीं लेना चाहते। भाई पर्ची तो हमें चाहिए। तो एक दिक्कत हो रही है किसानों के सामने जो देखने को मिल रही है, धान की रिकवरी तो हो रही है कम,
जी। और रेट भी कम है, तो उसके बारे में क्या कहना है? धान के रेट तो कम है ही, लेकिन जो रेट सरकार के हैं उस पर भी किसान का नहीं बिक रहा। जी। इन्होंने जो है 1800 रुपए कर रखे हैं धान के, मोटे धान के। किसान 1200 रुपए में बेचने में मजबूर है। यार यहाँ हो जो खेत में बैठा आदमी सरकारी, वो कह रहा है वो सुखा के लागा तो उसमें कहेगा इसमें कूड़ा, हाल के लागा तो कहेगा हमारे पास बारदाना नहीं है, बारदाना मिल गया तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो एक किसान को जो है उत्पीड़न करा जा रहा है, और यदि घूसखोरी दे देगा किसान तो वो तोड़ लेगा। तो किसान को तो मजबूर होकर, परेशान होकर अपना प्राइवेट आड़ती को 1200 रुपए में बेच दिया, उसका जो 1800 रुपये में बिकी। और देखने को यही मिल रहा है, जो गेहूँ था कुछ किसानों के पास, जैसे कि खर्च से ज़्यादा गेहूँ हुआ है, जी तो उन्होंने स्टॉक कर लिया उस टाइम पे, क्योंकि यानी कि रेट बढ़ेंगे आगे चल के, तो अच्छे रेट में बेचेंगे। लेकिन उनका अच्छे रेट तो क्या 1500 रुपये में बिक रहा है। हाँ, किसानों ने सरकार पर विश्वास करा, तो सरकार कह रही थी किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 में। तो किसान देखा यार हो सकता गेहूँ भी दुगने रेट में बिक जाए, तो गेहूँ उस टाइम नहीं बेचे, और आज गेहूँ की इतनी दुर्दशा हो रही है। 25 रुपये का रेट था उस टाइम पे, आज 1400 रुपये में किसान, क्योंकि सरकार ने इतना गेहूँ दे रखा, बांट रखा है, किसानों की कमाई को बर्बाद कर रखा है। लोग उसे बेच रहे हैं, जो फ्री में दे रहे हैं 2 रुपये 5 रुपये किलो दे रहे हैं, उसे लोग बेच बेच कर शराब पी रहे हैं, और किसान की दुर्दशा हुई पड़ी है। किसान का नहीं बिक रहा, किसान का 1400 रुपये में बिक गया। ये सरकार की सही पॉलिसी जो है किसान को बर्बाद कर रखी है। हमारा दूध सस्ता बिक रहा, हमारे पेड़ सस्ते बिक रहे हैं, किसान के पास तो कोई आमदनी का साधन है ही नहीं, किसान के पशु नहीं बिक रहे। गन्ना जो है वो सस्ता जा रहा है, कोलर ये जो है कोल्लू पावर, ये 200 रुपये में 250 रुपये में गन्ना खरीद रहे हैं किसान का। गुड़ सस्ता है, तो किसान को तो कहीं का छोड़ना नहीं है। तो अब जैसे अक्टूबर चल रहा है, तो गन्ने में जैसा गुड़ बन रहा है, गुड़ बना रहे हैं, तो इसमें माल जो बैठता है या कुछ कम बैठता है? इस टाइम पे थोड़ा बहुत 1-8% कम बैठ रहा होगा, लेकिन अर्ली वैरायटी बो रखी सब लोगों ने। गुड़ तो ठीक ठाक बैठ रहा, लेकिन मंडी सुना है सस्ती कर दी बताओ। जब किसान का नंबर आवे तो सस्ता हो जा, और किसान का नंबर निकल जा तो महंगा हो जा। यहाँ पे जितने भी किसान इकट्ठे हुए हैं, अगर किसी बाहर के जाके पूछते कि हाँ भाई तुम नहीं गए, किसान तो सब एक से हैं, जी तो वे लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम क्या जा, अगर जाएंगे इनका क्या, इनका 2-4 दिन का है, पैसे खाएंगे फिर बैठ जाएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए हम ये कहना काम चाहेंगे, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो अध्यक्ष हैं सरदार BM सिंह जी, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल वालों से दिलवा दिया कोर्ट में लड़के। यदि वो बिकते या वो करते तो भाई मिल वाले उनका घर भर देते पैसे से, वो नहीं बिके। राज्यसभा का सदस्य उन्होंने ठुकराया 4-5 बार। राजनीतिक लालच में वे नहीं आए, पैसे के लालच में वे नहीं आए। मजदूर संगठन का एक भी सिपाही पर कोई दाग दिखा दे तो हम उसी दिन जो है संगठन कार्यकर्ता पर कोई दाग नहीं दिखाता। आज तक हमने जितने भी आंदोलन करे हैं उन्होंने बगैर अंजाम तक पहुंचा, हमने आंदोलन खत्म नहीं करा। हमारे ऊपर ये आरोप लगता ही नहीं। जब हम जाते हैं गाँव में तो लोग कहते हैं भाई सरदार BM सिंह का संगठन है, ये तो भाई बहुत ईमानदार है। तो हमारे ऊपर पूरा विश्वास है किसानों का। जो लोग ऐसे हैं जिनके लिए कहते हैं वो लोग और होंगे, हमारे लिए कितना कहना चाहते हैं। किसान यदि आज किसान देख रहा है तो सरदार BM सिंह के लोग देख रहा है। किसान का विश्वास है तो BM सिंह में है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में है। और हम जब भी बैठते हैं आप देख रहे होंगे इस टाइम भी इतना मोटा मोटा मच्छर है, और फिर भी जो है सैकड़ों की संख्या में है लोग बाग। और दिन में जो है 2-2.5 हज़ार आदमी थे, और कल को फिर आवेंगे। हम लोग खुद ही कह दिया भाई रात में ज़्यादा आदमी मत रुको, अपना चले जाओ। तो किसान हमारी साथ है, और हम भी जो है दिल से जो है चाहते हैं कि चाहे हमें अपनी जान खपानी पड़ जाए, लेकिन हम सरदार BM सिंह का नाम बदनाम नहीं होने देने के। किसान को जो है कभी जो है बेचने का काम हम नहीं करने के, और नहीं हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता। देखो जो भी काम होता है वो विश्वास से चलता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जब आदमी विश्वास खो देता है तभी संगठन कमजोर होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। जब आदमी का विश्वास गिर जाता है तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसी का परिणाम है कि एक संगठन के 4-4 भाग हो गए और 5-5 हो गए। और माननीय सरदार BM सिंह ने 258 संगठन एक झंडे के नीचे लिया है, तो ईमानदारी का परिणाम है। सरदार BM सिंह में निष्ठा पूरे देश के किसान किया। 258 संगठन जो है एक साथ। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, सरदार BM सिंह जिंदाबाद। तो आप कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे, जब तक रहेंगे जब तक। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए? किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा, किसान भाइयों का बहुत सहयोग मिल रहा है। अभी हमारे नरेश भाई थे, वो दूध लेकर आए थे बेचारे अपने हिस्से, तो सबको दूध पिलवाया। कोई खाना लेकर आ रहा, कल के लिए खाना लिखवा दिया। भोले भाई बैठे, इन्होंने परसों के लिए कह रखा। तो सब में एक होड़ लगी हुई है, चूँकि सब जानते हैं कि ये लोग जो बैठे हमारे भले के लिए बैठे, इसलिए सब में होड़ लगी हुई, पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका अपने सब पूरा धन्यवाद करना चाहते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहते हैं अपने साथियों का जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में।
और दिन में भी आए थे और फिर आए। जी। तो कल के आने के लिए बोलेंगे आप किसान भाइयों? जी हाँ, किसानों भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसी तरह से जो है आते रहे जब तक जो हमारी समस्या समाधान ना हो। वो आते रहे, कोई आज आ गया, कोई कल को आ गया, इसी तरह से अपना क्रम बना कर रखे और अपना घर का काम भी करें, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी आने का काम करें। चलो ये तो आपके बारे में हो गया, लेकिन आप अभी ये हाथरस वाला जो केस चल रहा है इसके बारे में कुछ कहिए। हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, हमारी मौजूदा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हीं की सरकार में जो बेटी पढ़ाने का और बेटी बचाने का काम कर रहे हैं, बेटी को उत्पीड़न हो रहा है और रात में जो है दाह संस्कार करा जा रही है और उनके परिवार को दी जा रही है बेटी। तो ये बहुत निंदनीय घटना है, इसके लिए जितनी घटना करी जाए वो कम है और मैं चाहूँगा कि समय रहते सरकार चेंज जाए, पुलिस प्रशासन चेंज जाए और भविष्य में किसी हमारी बहन बेटी को इस तरह से उत्पीड़न ना हो। ये हम कहना चाहते हैं। तो आपका ये जो 3 अध्यादेश थे इनके बारे में भी कुछ कहिए। हाँ, ये 3 अध्यादेश जो थे इनमें जो है बिल्कुल घोर अन्याय करा सरकार ने किसान के साथ और चोर रास्ते से लेकर ये अध्यादेश। जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना की महामारी चल रही थी, उस टाइम पर देखा कि किसान विरोध नहीं करने का उस टाइम उन अध्यादेशों को लेकर आई और वो अध्यादेश जो है किसान विरोधी है, उन्हें किसान बर्दाश्त नहीं करने का। उसके संदर्भ में भी हमारा आंदोलन चल रहा है। अभी चक्का जाम की घोषणा करेंगे सरदार जी, फिर हरियाणा पंजाब के हमारे साथी वो लग रहे हैं, हम भी उसको। लेकिन बीजेपी जो सरकार है उन्होंने दिखाया है और कहा भी है ऐसा चैनलों पे भी कि ये जो कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी 2013-14 में, उनका एक मोटिव बनाया था, तो उसमें इस बिल को रखा था। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, समाजवादी हो या बसपा हो, किसान की हमदर्दी कोई करने वाला नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ये रौल मचा रहे थे, कह रहे थे हम 400 रुपये कुंटल गन्ना दिलवाएंगे, हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में दिलवाएंगे। आज वही बीजेपी सरकार है, 14 दिन में नहीं 14 महीने में दिलवा पा रही। जब कांग्रेस की सरकार होती है, आज कांग्रेस हमारी साथ, आज कांग्रेस रौल मचा रही है, बसपा रौल मचा रही है और समाजवादी रौल मचा रही है। जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तो हमारा ब्याज माफ कर दिया, जो कोर्ट सरदार BMC आदेश लेकर आए थे उसे माफ। सरकार थी, उन्होंने हमारी मील भेज। कांग्रेस थी तो उसने जो है उसने भी जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है 2007 में लागू होनी थी और 2013 तक लागू की गई, तो कम कोई सी नहीं है। हम तो ये कहना चाहेंगे किसान को इन्होंने ठगा है, झूठ बोल रहा है और आने वाले समय में किसान जो है अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपनी सरकार बनाएगा, अपने MLA बनाएगा और अपने जो है MP बनाएगा। लेकिन कुछ दल ये भी कहते हैं किसान एक गन्ने के ऊपर उतर चुका है उत्तर प्रदेश से, अगर वो सभी थोड़ी थोड़ी अपनी जो डेली वेज यूज होने वाली है वो थोड़ी थोड़ी अगर अपनी करता है ज़रूरत वाली चीज़, ये सब कहने की बात है। किसान जो भी बोता है उसका बिकता नहीं है। आज गेहूँ 1400 रुपये बिक रही, आप देख रहे हैं, धान को कोई खरीद नहीं रहा। गन्ने की स्थिति आपका पता ही है, पीछे आपने देखा होगा टमाटर लोगों ने जो है सड़कों पर फेंक। दूध मध्य प्रदेश के किसानों में जो है दूध आज जो हमारा 20 रुपये 25 रुपये पानी से सस्ता बिक रहा। तो ये सब कहने वाली बात है। किसान बोगा तो बोगा क्या, ये बताओ कौन सी फसल ऐसी जो उसका भाव सही मिल जाती है। जिस फसल कोई बोगा वही नहीं बिकनेगी, ये स्थिति है। तो अब तक आपकी जो नज़र में है, अब तक कौन सी सरकार ने गन्ने के ठीक ठाक रेट बढ़ाए? गन्ने के रेट ज़्यादा बसपा गवर्नमेंट में बढ़े हैं, लेकिन उस टाइम पर चीनी के रेट महंगे थे। हम ये नहीं कहना चाहते कि बसपा जो है बहुत ज़्यादा हमदर्द है, तो हमें तो हमदर्द कोई सरकार लग नहीं रही, वो अपने अपने हिसाब से चलती है। किसानों का जितना उत्पीड़न करा जाता है वो कोई सी कमी नहीं छोड़ती, क्या उसमें बीजेपी हो, कोई कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, कोई सी जो है कम नहीं है। एक से बढ़ के एक है, जो सी आ जाती है उसके खिलाफ किसानों को लड़ाई लड़नी पड़ती है, विपक्ष वाले साथ हो जाते हैं। जब वो सरकार सत्ता में आएगी तो ये हमारे साथ हो जाएगी। ये क्रम चला रहा है, तो किसान अब ये कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर है, क्रम तोड़ना पड़ेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा देखने को एक ही चीज़ मिलती है, जैसे कि किसान को सब कहते हैं कि बहुत भला है, इसे कुछ फ़ायदे का बताओ तो ये हमारी तरफ आ जाएगा, नुकसान का बताओ तो अपोजिट हो जाएगा, तो उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये राजनीतिक पार्टी जो है किसान के भले पर का फ़ायदा उठाती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। अभी इन्होंने बहुत भला का फ़ायदा उठा लिया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया। किसान और ज़्यादा बेवकूफ़ बनने की स्थिति में अब नहीं है। किसान जाग गया है, किसान में चेतना आ रही है और आने वाले चुनावों में इन्हें जो है मुक्ति मिलेगी। तो आज आपको प्रशासन की तरफ से कोई
दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से तो सारी दिक्कत ही है, मतलब ये मच्छर लग रहे हैं, वो जो एक धुआं सा छोड़ देते। पहले हमारी कलेक्ट्रेट में धरना लग रहा पिछले साल, यहाँ वो भी नहीं छोड़ा, वो कहेगा धुआं हो तो मच्छर भाग जा थोड़ा टाइम के लिए। और डीसी महोदय जो है जब से आएंगे गाल सुरख हो गए, इतने मोटे मोटे हो गए जैसे क्या माल खा रहे हैं। इन्होंने नालायकों ने ये देखा भाई ये किसान बैठे हैं, 4-2 पंखे लगवा दें, तो सारी दिक्कत ही है इनसे, तो हमदर्दी कौन सी कर रहा है। तो कल के लिए आप किसानों के लिए कल के लिए किसानों से यही कहना चाहूँगा, किसान भाई हम हैं और जो इस संगठन की धरने में जो सहयोग करें, अपनी सहभागिता बनाए रखें। बीएम सिंह जिंदाबाद, सरदार बीएम सिंह जिंदाबाद। फसल हमारे भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारे भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सरकार परेशान पर्ची बंद करा रही है। हमारा जो गन्ने का टैक्स सोसाइटी है हमारी, है किसान के नाम पर है, ये किसानों की पैसे से ये समिति चल रही है। अब काम नहीं करने के, सरकार का भी काम है, ये काम नहीं तो दाम नहीं। और जब हमारा काम नहीं करने के तो तुम बैठे कहे के लिए हो। दूसरी बात, किसान की जो भी समस्या होती तो व्यवस्था थी, जैसा सिकर्जी होता समिति में, वो किसान की समस्या हिल करता था। उसके बाद जो भारी समस्या होती वो डीसी हिल करे करता। अच्छा इन्होंने क्या काम करते, शहरी व्यवस्था लखनऊ तक रख दी, वो पोर्टल बना दिया। 1 महीने के बाद 1 दिन के लिए पोर्टल खुलता, पूरे सीजन में 3 बार या 4 बार पोर्टल खुलेगा। क्या भाई 1 महीने तक वो किसान परेशानी होता रहेगा? तो ये तो किसान को जो सरकार परेशान ही करने पर तुली हुई है। दूसरी बात, आज गन्ने में जो गन्ना पैदा कर रहे हैं हम, वो सबसे बढ़िया चीज है ना। 1000 तरह के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं गन्ने से, समझ रहे हो। और अगर गन्ना हम जैसा कह रहे हो गन्ना बोना बंद कर दें तो सरकार की व्यवस्था, इस देश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस गन्ने से इतना माल है, एक बिस्कुट से लगाकर और एक व्यापारी तक, अगर इसमें मजा सरकार कितना ले रही है, समिति कितना मजा ले रही है। सचिव है, डीसीओ हो, डिप्टी सीसी है और गन्ना आयुक्त है, बंगले खड़े, कोठी खड़ी उनकी। उसके बाद में मंत्री बने बैठे, गेहूं का मंत्री क्यों ना, जो गन्ना बढ़िया चीज है इसीलिए तो मंत्री बना, इससे आमदनी इसीलिए तो मंत्री बना। एक काम करियो, पार्ले जी का बिस्कुट आवो 5 रुपए का, 4.5 रुपए का लेकर दिखा दियो, नहीं मिलेगा। अगर जैसा चीनी के रेट इन्होंने कह दिया कि 33 रुपए किलो से कम को बेचेगा तो जेल जाएगा, खरीदेगा तो जेल जाएगा। गुड़ का भी ऐसी रखो, तो आज ये गुड़ का रेट एक स्थिर कर देता कि इससे कम नहीं बिकने का, तो किसान अपने कुल्लू लगा के उससे बेच लेता। ये व्यापारियों के 8 गुण, 8 तरह का फायदा करा रहे हैं व्यापारियों का, सेठों का, किसान का नहीं करा रहे। हम कैसे मान लें, किसान का जब करा सकते जब गुड़ पर पाबंदी होती कि इतने रेट से कम नहीं बिकने का, जैसे 33 रुपए किलो चीनी से कम नहीं बिकने की सरकार ने कर दिया, ऐसी गुड़ पर कर दो। हम तो अपना पावर लगा कर और तो माल को बेच लगे। तो इसका मतलब ये है कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसान का कोई भी हित का काम नहीं करा इन्होंने। ये बताइए किसान के पास कितनी कम से कम बीघा जमीन क्योंकि देखने को ऐसा मिलता है अगर किसी किसान के पास अगर 30 बीघा जमीन भी है और उसके 4 बच्चे हैं, 4 आदमी का परिवार है, तो साल भर निकल के नहीं आता, बन के चला जाता है और ऐसा क्यों होता है? किसान के रेट नहीं मिल रहे, सरकार रेट नहीं दे रही। ड्रामा कर रखा कि 2000 रुपए देंगे किसी को। भाई एक बार बताओ, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी पेंशन अब 25-30 साल नौकरी करा,
किसान 50 साल कमावा, उसे एक ढिल्ले की पेंशन नहीं दे रही है। और जो पेंशन देने का काम दिखाया भी ड्रामा कर दिया। ड्रामा क्या कर दिया कि जिसके 40,000 रुपए एक साल की आमदनी है उसे मिलेगी पेंशन। मजदूर की मजदूरी 9,000 रुपए है तो 40,000 कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब कोई आने का नहीं, उस योजना में आने का ही नहीं। तो ड्रामा नहीं है कि किसान को पेंशन दे रहा है। यह शादी करने जाता है, पूछता भाई मुझे लड़का बताओ, कहता भाई कैसा बता माँ, है भैया नौकरी करने वाला हो, सरकारी हो तो बढ़िया, और चाहे प्राइवेट ही हो। जो 50 बीघा किसान है वो भी खेती करने को तैयार नहीं है। आज का नौजवान खेती करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? और यही हालत इतनी बुरी हालत कर दी कि अगर मैं कहीं दिल्ली या लखनऊ चला जाऊं और मेरे बेजानने वाला मुझसे मिल जा और कहने लगा वो भाई साहब क्या काम करते हो, पहले तो शर्माऊंगा। अगर असलियत कह दिया मैं खेती कर रहा हूं तो वो एक तरफ मुंह बना के चला जाएगा। और यो कह दिया कि मेरी फला बिजनेस है, बहुत बढ़िया बात करेगा। फला जगह सर्विस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सम्मान देगा। किसान को ये कहाँ पहुँचा मंगे भाई? इसका मतलब खेती सब चीजों से गिरी हुई है। पहले कह दिए थे उत्तम खेती मध्यम बढ़न निशक चाकरी भीख नदान, आज खेती सबसे नीचे पहुँचा दी। सरदार BM सिंह इसी बात को कहते हैं कि मुझे जब तक आंदोलन करना है इस किसान को उठाना है। जो इसमें आज के नौजवान है जिसके पास 50 बीघे जमीन भी है, किसी है नहीं, वैसे बहुत कम है। 8-9% की औसत आई है जिले की किसानों की औसत। 8 बीघे में कैसे काम करेगा? कैसे जीवन यापन होगा उसका? तो आज किसान की बहुत बुरी नैया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल गलत है। जो सरकार आज की बनी हुई है इस पर विश्वास करा था किसान ने। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। 1 रुपये 4 साल से 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बनाया, दुगनी ऐसी की तैसी में हो जाएगी। कहाँ तो होगी दुगनी? गेहूं का रेट जो 1800 रुपये था वो 1400 को बिक जाए। आमदनी दुगनी हो रही है, कम हो रही? कम हो रही। और जब कम हो रही तो फिर कहाँ से आमदनी किसान तरक्की करेगा? किसान को सब ड्रामा है। आज किसान समझ रहा है, अभी उस लाइन में आया है। और वो क्या है, ये जो सरकार है जब इलेक्शन हो तो ये कहते हैं अरे यार कोई विकल्प नहीं। जब सरकार के खिलाफ इस टाइम 70% आदमी है इस देश का, पर कहते हैं जब इलेक्शन आता विकल्प नहीं है। किसे दें? समाजवादी को दें, बहुजन को दें या लोक दल को दें, किसे दें? आज किसान ने अपना विकल्प ढूंढ लिया है। आज किसान को पूरे उत्तर प्रदेश में बाद में घूमेंगे भी, ये बताएंगे किसान ही खड़ा होगा, गांव का किसान खड़ा होगा, क्षेत्र का किसान खड़ा होगा। जिसे और आमदनी नहीं होने की उसे टिकट देंगे जो खेती करेगा, और वोट भी देंगे, 5 रुपए देंगे उसके साथ। जब सरकार को दिखाएंगे हम। तो किसानों के लिए ऐसे क्या क्या सुधार करेगा जो किसान कर्ज से बाहर? क्या सुधार करेगा? 60 लाख करोड़ रुपया सेठों का माफ कर दिया। किसान का पूरे देश में जो है 37 लाख करोड़ या 26 लाख करोड़ रुपया पूरे देश में, उसका माफ कर नहीं करा पूरे देश का किसान का। एक बार किसान का कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ कर दे सरकार। हम नहीं चाहता दानियों 2008 आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दे, लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल जाए। हम किसी से कुछ चाहता ही नहीं। ये क्या चाह रही है? कर दिया। अभी तो जमीनों पर मिल रहा था, सरकार ने कह दिया, मोदी जी ने घोषणा कर दी अब जब किसान के गांव को तरक्की करेंगे, उन पर भी लोन देंगे, उनका नक्शा बनेगा गांव का, घर का। शहरी जमीन तो बांध कर लाड़ दी, घर की जगह थी है।
इन सरकारों तो बहुत दुखी हो गया है। ये नहीं चाह रहे, ये तो हमें बांध कर रखना चाह रहे हैं और इन्हें जवाब मिलेगा, 100 की 100% मिलेगा। किसान जाग गया है। अब आने वाले इलेक्शन में वही नज़ारा और होगा जो किसी को देखने को अचंभा आवेगा। ये क्या हो, खुद उस पंचायत में जाकर बैठेगा। ये लोग जो 3-3, 4-4 करोड़ रुपया देकर विधायक का और एमपी का टिकट लेते हैं, वो किसान अपनी पार्टी बना ली किसान ने, और किसान ही लड़ेगा और किसान ही बनेगा, किसान ही उस पंचायत में बैठेगा, किसान ही मुख्यमंत्री। काम हमारा जो चल रहा था उसको तो बंद करने को तैयार है। अरे भाई एक बार बताओ, जब ये सोसाइटी काम नहीं करने की तो इनका खर्चा उठाने की क्या जरूरत है? जो ये गाड़ियों में बैठे फिर रहे डीसीओ, खर्चा नहीं हो रहा, पैसा ले रहा। अरे जब ये काम नहीं करने के सारे होटल हूँ बना दिया लखनऊ में यार गन्ना आयुक्त ने, तो सबको खत्म करके होती काम चला लो। इनका क्या काम? तो देखने को यही मिलता है, जहाँ भी किसान जाता है वो कहीं पर टूटता जरूर है। किसान कुछ भी उगाए, किसान जो काम भी करेगा लुटेगा, फिर कर्जा बनेगा। पहला और ज्यादा दुर्दशा थी, किसान बोल नहीं सकता था, ऑफिस में नहीं जा सकता था। महात्मा टिकैत ने हमें बोलना सिखा दिया, जवाब देना सिखा दिया। किसान जवाब देना नहीं जानता था। और आज सरदार BM सिंह ने हमें अकल सिखा दी कि आज तुम्हें ही सब कुछ करना है। वे महात्मा तो गुजर गए जिन्होंने हमें बोलना सिखाया था, लड़ना सिखाया था। आज सरदार, एक देश के अंदर एक ही आदमी ऐसा है जिसने इतनी एकता दिखाई कि 258 संगठन एक जगह एक झंडे के नीचे ले आए, और ये पूरे देश के अंदर हो गया संगठन। तो सरकार का ये भी कहना है, योगी सरकार का, कि 1 तारीख से पहले सरकार जो पिछला गन्ना दान है बताया वो सब फाइनल करते जाएगा। झूठ बोल रहे हैं। योगी जी को यो भी पता नहीं है। पहले डिक्लेयर कर दिया था, मैंने 1 लाख करोड़ रुपया पेमेंट करा दिया और हुआ था 37 करोड़ रुपया पेमेंट। 37 करोड़ तो सहरा था। जिस आदमी को यो पता ना हो कि गन्ने का पेमेंट है कितना, मुख्यमंत्री है। वे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें यो पता नहीं गन्ने का पेमेंट कितना, घोषणा ही कर रहे हैं छुट्टी। आज भी जो सरकार इतनी गलत हो कि आज तक हमारा जो सहकारी मिल है नजवाबाद, वो सबसे बढ़िया पेमेंट करता था और मुनाफा कमाता था। आज इस सरकार ने उसका पेमेंट भी नहीं दिलवाया। क्यों? जिससे इन्हें भी प्राइवेटों को बेहतर नुकसान दिखाएगा। और इसमें जो अभी जो कर्ज माफ किया है सरकार ने, जो कह रही है कर्ज माफ कर दिए, उसमें कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कर्ज माफ अपना कि हमारा तो कर्ज माफ हो गया, गए नहीं बैंक की साइड, और उसमें जो दलाल बैठे होते हैं वो मतलब पैसे खा लेते हैं। हाँ, बहुत चल रही भ्रष्टाचार पूरा है। भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। यो हालत कर दी, इतनी कमाई कर ली, पुलिस पर भी कोई लगाम नहीं रहा इस सरकार का। छूट कर दी। कोरोना की आड़ में इतना पैसा कमा लिया, हर जिले से बहुत पैसा जा रहा पकड़ पकड़ कर, और उनके जो वे मोबाइल से ही चालान काट दिए, पैसा जमा हो रहा, जा रहा सरकार पर जा रहा। ये पैसा रहे ना। ये है सिकंदर, जो कभी सिकंदर बादशाह हुआ था, उसने कहा था पब्लिक के पास पैसा नहीं छोड़ना। ऐसी ये पब्लिक का पैसा खेत रहे हैं। चलो ठीक है, आप कल के आने के आवेंगे। उन्हें लगन लगी हुई है किसानों को, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। अखबार में खबर जागी जा रही है, अखबार लगा भाई धरना लग रहा, अपने आप आएंगे किसान। इस टाइम किसान, पूरे देश का किसान इन संघर्ष समन्वय समिति जो इससे जुड़ा हुआ, एक बार पहले दिखा दिया था दिल्ली के अंदर। जो इन्होंने ये 2000 रुपए दिखाए हैं, वो उसी धरने की वजह से दिखाए थे। दिल्ली के अंदर
इतनी पब्लिक कभी गई नहीं जितनी संघर्ष समिति किसान गए थे वहाँ।